बेटी को भी ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि घर बसाया जाता है, बार बार घर भी नहीं बसते हैं। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज का वीडियो आप लोग शेयर भी कर सकते हो, मे भी कुछ लोगों के काम आ जाए। और जो फेक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फेक ही होती हैं, तो उन लोगों को भी समझ में आ जाए थोड़ी सी, है ना। तो चलिए, आप लोगों के कमेंट्स जो है वो करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की सजेशन जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप लोगों का सपोर्ट मुझे यहाँ पे तो चाहिए, लेकिन मेरे न्यू चैनल पर भी मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सच की आवाज़ और हक की आवाज़ वहाँ पर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है विद प्रूफ। और जिन लोगों ने नहीं देखा, वो पोस्ट पर मैंने लिंक शेयर किया, वो देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मेन बात करते हैं सास से हुई बदनाम। सास, क्योंकि जो सास है वो वर्ड ही कुछ ऐसा है कि लगता है दकियानुसी टाइप की कोई सास होगी, शशिकला टाइप कोई सास होगी, कुछ ऐसा करके, है ना। या फिर कहें कि जो सास है वो स्माइली फेस नहीं है उसका, इस वजह से। क्या स्माइली फेस ना होना, दिल में क्या उनके प्यार नहीं? लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ रहा हो, जिन्होंने इतनी मेहनत करी हो, भैया उनके फेस ऐसे ही होते हैं। आप दिहाड़ीदार मजदूर को देख लें और खुद को देख लें जो घरों में बैठे हैं, ठीक है, कितना फर्क है उनके चेहरे के ऊपर। लेकिन सास को बदनाम करना आज के तारीख में गलत है। आजकल की बहुएं जो हैं वो पहली बहुओं जैसे सहने वाली नहीं है। आजकल की सासें जो हैं वो टिपिकल नहीं है। टिपिकल ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं ना, उसकी वजह यही है कि कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नन्नू जीजा की मी ने जो है, मोम ने वो कॉल किया है पुत्तन परी को, और ये कहते हुए घर वापसी के लिए बोला है, जहाँ तो घर आओ या फिर डाइवोर्स दो। कोई ऐसे बोल सकता है? आप खुद बताएं। इसलिए अफवाहों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। और ये चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि क्या नन्नू जीजा की मी ने कभी यहाँ पर माता जी ने उनकी सोशल मीडिया के ऊपर लाइव करते हुए आपको नजर आई है, जहाँ फिर वीडियोस में अपने बच्चों के साथ बैठकर आप ऑडियंस को कुछ वो बताती नजर आई हैं? कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे कभी हुए हैं उनके? नहीं ना। लेकिन डीजे मैया को सब लोगों ने देखा है कि उन्होंने चाहे वो कीचड़ वाली लाइव करी है, जहाँ फिर झूठी ने जब उनसे बुलवाया था कुछ कुछ, तो वो चीज़ें भी उन्होंने बोली हैं। जहाँ फिर अपने मन से भी बहुत कुछ वो बोलती हुई नजर आई है, और झूठी तो इवन अपनी माता जी को भी एक्सपोज करती हुई नजर भी आती थी, है ना। बहुत कुछ हुआ है लास्ट कुछ सालों कुछ दिनों में, है ना ऐसा। लेकिन यहाँ पर नन्नू की माता जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन सास वर्ड जो है वो सदियों से बदनाम है। लेकिन आज की तारीख में तो समझ लो इस चीज़ को, है ना। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि झूठी ने जो है पुत्तन परी का चेहरा ही अलग दिखाया है, और ये दिखाया है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन पुत्तन परी को ऑलवेज उसने डिपेंडेंट ही बना के रखा है और डिपेंडेंट ही दिखाया है। और ये चीज़ें जो है पुत्तन परी को भी समझ में आ जानी चाहिए कि वो डिपेंडेंट नहीं है। चलिए, इनकम सोर्स है उसका, अच्छा खासा उसको इनकम भी हो रही है, लेकिन इनकम के अलावा भी तो बहुत कुछ होता है ना, जिस वजह से वो डिपेंडेंट अपनी फैमिली के ऊपर। लेकिन झूठी जो है ऑलवेज कहती है कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन सेल्फ डिसीजन वो खुद के लेती हैं। लेकिन पुत्तन परी जो है वो सेल्फ डिसीजन भी नहीं ले सकती अपना, वो डिपेंडेंट है सारे की सारी। मतलब सोच जो है उसकी खुद की नहीं, सारी की सारी सोच इनकी चलती है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, कहीं ना कहीं उसने अपनी फैमिली को दूर ही रखा है, ऑन कैमरा या सोशल मीडिया पर लेकर ही नहीं आई है झूठी अपनी मॉम इन लॉ की फैमिली को। आप लोगों ने ये देखा है कि वहाँ जगह कुछ भी शूट नहीं होता है, अगर होता भी है उसमें थोड़ा बहुत बिल्कुल कुछ सेकंड का, उसमें वो खुद को ही दिखाती है। कभी कभी वो भी, है ना, नहीं दिखाती है कि उनका रहन सहन कैसा है। कभी भी उसने हाउस टूर भी ऐसे नहीं करवाया होगा अच्छे से। नहीं दिखाती है उनका खाना पीना कैसा है, नहीं दिखाती है वहाँ कौन कौन फैमिली मेंबर है ना। खुद को आप लोगों ने रिजर्व रखा हुआ है, खुद लोग आप लोगों ने अपने आप को सेफ रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर पुत्तन परी की जितनी भी बातें हैं, कुछ पर्सनल बातें भी वो सारी सोशल मीडिया पर बोल दी है। लेकिन सासें फिर भी बुरी हैं, क्योंकि सासें टिपिकल सास हैं, वो पूजा पाठ वाली हैं, समझदार हैं, डिसिप्लिन में चलने वाली टिपिकल सास है।
टिपिकल वर्ड जो यूज़ किया वो मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक इनोसेंट लेडी को, एक मेहनती लड़की औरत को, जिसने अपने बच्चों को अपने दम पर और अपने बच्चों के साथ वो खड़ी हुई हैं, उनकी सपोर्ट से खुद भी खड़ी हुई है, बच्चों ने भी पूरा सपोर्ट किया है और मम्मी की हाँ में हाँ मिलाई है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। बच्चों में लड़का लड़की का ना फर्क करते हुए उस माँ ने बच्चों से झाड़ू पोछा लगवाया, बर्तन भी धुलवाए अपने बेटे से। वो सारी चीज़ें तो खैर चलिए डीजे मैया भी करती हुई नजर आती हैं, लेकिन उस टाइम पे वो जो गुलाब सिंह है वो तो थक ही जाते हैं, वो तो मतलब बहुत थकान होती है, घर को वैसे ऑर्गेनाइज करके भी नहीं वो तो रखते हैं। लेकिन यहाँ पर नन्नू जो है वो घर को ऑर्गेनाइज भी करके रखता है, क्योंकि उसने अपनी माँ से ये सब चीज़ें सीखी हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जो नंद वर्ड है कि नंद घर खराब करती हैं, तो यहाँ पर ये लोगों को बातें करने का, अफवाहें फैलाने का मौका भी दिया है यहाँ पर, इसलिए पुत्तन परी ने ना वो लाइव करती। मैंने कल भी कहा है कि उस चीज़ को भूल जाते हैं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अपने आज को तो पकड़िए, अपने आज को तो सवारिए, रिश्तों में रिस्पेक्ट दीजिए, रिश्तों में रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी जबान में थोड़ी मिठास लाएं। ये सब चीज़ें जब ही हो सकती हैं जब पुत्तन परी जिप लॉक लगा लेगी, है ना। नन्नू जीजा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, साल भर अच्छे दिखे तो बहुत ही अच्छे दिखे, मतलब कब तक पॉजिटिव रहोगे, यही बात थी ना पुत्तन परी। तो बात अब ये भी है कि 2 साल हो गए वो बंदा पॉजिटिव ही नजर आता है, ठीक है। आफ्टर मैरिज जो है, किसी ने बोला मेरे को इतने डीएम भी आए हैं इंस्टा पर, ये सब चीज़ें हुई हैं बातें मेरे साथ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला कि आफ्टर मैरिज जो है नन्नू जीजा बहुत परेशान रहने लगे, इससे पहले वो खुश थे, ये वो उन बच्चों ने स्ट्रगल करी है भाई। आफ्टर मैरिज कुछ पुत्तन परी ने भी कुछ ना कुछ सहा होगा। यहाँ पर किसी एक की बात या एक के स्पोर्ट में बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर पुत्तन परी जो है पर्सनली अपने हस्बैंड वाइफ से कहीं ना कहीं दोनों के रिलेशन में कुछ बातें हुई हैं। इन चीज़ों को क्यों नहीं लेके चलते हो आप? उसको भी कुछ बातें जो है अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है आपस में बैठ के सॉर्ट आउट होनी थी, सॉल्व होनी थी, ना कि किसी तीसरे के कूदने में सॉल्व होनी थी। और यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए एपिसोड आज भी वहीं पड़े हैं नन्नू जीजा के, जिसमें कि लोहड़ी सेलिब्रेशन हुआ था, खाने पे सबको बाहर लेके गए थे, है ना। कैसे वो अपनी फैमिली में रहते करते हैं, कैसे डिसिप्लिन से चलते हैं। पुत्तन परी का वो वाला फेस भी सबने देखा था, पुत्तन परी का आज वाला भी डिप्रेशन वाला फेस भी सबने देखा है ना। लेकिन वही बात है, पुत्तन परी का अपना कोई सेल्फ डिसीजन रही नहीं है। तो मैं कहती हूँ यही बार बार कि प्यार एक बार होता है, बार बार प्यार नहीं होता, और बार बार हर आदमी बुरा नहीं होता। कुछ गलतियां अपने में भी रही हैं। अपने रिश्तों को टाइम दें, अपने वर्ड जो है बहुत वजन है इसमें, अपना ये चीज आपको पहचाननी होगी पुत्तन परी को कि अपना कौन है। भैया इन 2 परियों ने तो माहौल ही अलग बना दिया सोशल मीडिया का, कि लोग यहाँ तक कि झूठ बोलने लगे हैं, नन्नू जीजा फैमिली को बदनाम भी करने लगे हैं। लेकिन सब लोग जो उनसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, सबने ये चीज़ें भी देखी हैं कि देखिए ना तो पुत्तन परी फैमिली जो है वो तो सब चीज़ें सोशल मीडिया पर ही बोलती है, इन्विटेशन तक यहीं से देती है ना। लेकिन नन्नू जीजा की फैमिली की ओर से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है ना। बात अब ये भी आती है कि अफवाहें जो हैं जब तूल पकड़ लेती हैं, जब जोर पकड़ लेती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है फिर चीज़ें जो हैं जो सही भी होनी होती हैं वो भी गलत होने लग जाती हैं। ऐसी ही एक अफवाह उड़ी थी कि नन्नू जीजा ने जो अपना लीगल उनका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो लीगली जो भी उनके पास जो वो कागज वर्ड यूज़ किया गया था, है ना, वो गए हैं। तो नन्नू जीजा ने कहा ओहो ये इनको भी आज ही आना था, अब तो हमारा रिश्ता ठीक होने लगा था। भैया जब लीगली प्रोसेस जो है उस बंदे ने स्टार्ट किया है, तो वो पेपर वर्क जो हुआ है, तो वो जो संबंध थे वो तो जाने ही थे। तो ये क्या भी वो भी आ गया अब मेरे रिश्ते में, इसको भी आज ही आना था, ये क्या वर्डिंग यूज हुई? ये तो गलत है ना, ये तो फेक है। विद प्रूफ मैंने उस चैनल पर आप लोगों के साथ ये चीजें जो है शेयर करी हैं, ठीक है। सब अपना काम करें, अपना काम करिए, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप रिएक्शन दीजिए, आप सजेशन दीजिए, जो करना है करिए। कभी भी किसी का रिश्ता तोड़ने में उसकी वजह आप ना बने, क्योंकि अगर किसी का रिश्ता बनता है ना तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं। कभी भी किसी को, यानी कि आपके व्यूअर्स जो हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, अच्छे व्यूअर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो पुत्तन परी है, चाहे वो नन्नू जीजा है, चाहे वो जूटी है, चाहे गुलाब सिंह है, चाहे कोई भी है ना।
अच्छे लोग आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के साथ उन्होंने सपोर्टिव रवैया भी रखा हुआ है ना, आप लोगों को सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अपने व्यूअर्स को फेक ना दिखाएं, झूठ ना दिखाएं। तो ऐसा कभी नन्नू जीजा की ओर से नहीं हुआ था। तो सच जो है वो तो सामने आना चाहिए। तो ये सच जो है, आपको पता है रिश्तों की कदर नहीं हुई है यहाँ पर। तो रिश्तों को सोशल मीडिया पर अफवाहें कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, जो ऐसा भी है, लेके जो परोसा गया है तो वो डीजे लैंड वालों की ओर से परोसा गया है जहाँ पर, है ना। क्योंकि जो बातें, जो समझदार लोग होते हैं, वो बातें जो है बड़ों के बीच में ही बैठ के परिवार तक ही रहती है, परिवार में ही वो बातें हो जाती हैं, बाहर तक नहीं आती, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है ना। लेकिन यहाँ पर तो दीवार का सहारा लेके बहुत सारी बातें की जाती हैं। अब तो खैर दीवारों के कान हो गए थे, क्योंकि पड़ोसन ने राज खोलने शुरू कर दिए थे, और राज भी ऐसे कि वो राज थे ही नहीं, क्योंकि वो बातें कभी हुई ही नहीं थी ऐसी, है ना। वो वाले राज वो पड़ोसन खोल रही है कि नन्नू जीजा ने माफी मांगी, नन्नू जीजा ने पैर छू के माफी मांगी। तो ये चीजें अभी हुई नहीं है। नन्नू जीजा ने जो भी कहा है क्लियर कहा है, अपने एपिसोड में खुद ही बनाकर कहा है उन्होंने कि लीगल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो प्लीज किसी को गलत ना बोले, ना गलत लिखें। ये चीजें उन्होंने बोली है, रिक्वेस्ट करी है उन्होंने। तो ये चीजें शायद समझ में नहीं आई है ना। तो पुतन परी और मतलब दोनों परियों के कुछ ऐसे सच हैं, चलिए करते हैं उनके ऊपर भी बात। जो है मैं दोनों परियों का सच बताती हूँ कि सबसे पहले तो ये देखिए कि जूटी और मोटू बिटिया के बीच में जब झगड़ा हुआ था, जूटी जो है वो रातों रात ही भाग गई थी, है ना, भाग गई थी, या कैसे भी चलो जो भी है, उसने वो चीजें जो है क्लियर भी करी है अपने एपिसोड में। लेकिन सोशल मीडिया पर पहले नहीं दिखाया गया, 1 ईयर बाद ये स्टोरी जो है यहाँ पर रिलीज की गई। वो इसलिए कि देखा गया कि पुतन परी के भागने से उसके व्यू जो है वो गेन हो जाते हैं, तो मैं भी कर लूँ कुछ ऐसा ही, इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में आ जाते हैं पुतन के। पुतन जो है रातों रात पुतन परी को CSD पहुंचाया गया, ऐसा जो है गुलाब सिंह ने किया, ठीक है। वो चीजें भी यहाँ सोशल मीडिया पर रिलीज नहीं हुई। लेकिन नन्नू के टाइम पर ये सब चीजें जो है सोशल मीडिया पर ही क्यों हो रही है? सोशल मीडिया जो है वो फैसले के मतलब फैसला नहीं करवा सकता, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। इनविजिबल है ये ऑडियंस, ये निकल के नहीं आएंगे आपके साथ, आपकी सपोर्ट में, आपका फैसला करवाने के लिए, ठीक है। इसलिए सोशल मीडिया को एक जरिया ना बनाएं अपनी बातों का एक दूसरे तक पहुंचाने का। उसके लिए फोन है, फोन करें एक दूसरे को। लेकिन नन्नू जीजा की फैमिली को कहीं ना कहीं बहुत बदनाम किया जा रहा है ना। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये भी चीजें देखें कि ये बातें जो है सोशल मीडिया पर कौन लेके आया है। मैं पहले बोल रही हूँ कि यहाँ पर तो क्या कहते हैं, मैंने एक गाना भी लिखा है वहाँ पोस्ट पर, दिल करते है कि वही गुनगुना दूं। बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। तो ये पुतन परी के लिए है और उनके वो वाले व्यूअर्स के लिए, और एक वो फेक जो अफवाहें फैलाई जा रही है, न्यूज़ फैलाई जा रही है, तो उसके लिए है ना। क्योंकि भोली सूरत जो है बहुओं की ही होती है। आप लोगों ने देखा कि पुतन परी और झूठी जो है और गुलाब सिंह है, कितनी भोली भोली सूरतें हैं इनकी। लेकिन आप लोगों को सब कुछ पता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं की गई है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही इंसल्टिंग वे में उनको इनविटेशन दिया गया है। कौन देता है भैया ऐसे इनविटेशन? कोई मेरे को दे, मैं तो बिल्कुल ना जाऊं। मैं तो इवन अपने सगे बेटे के घर भी ना जाऊं अगर वो मुझे ऐसे इन्विटेशन दे तो। लेकिन ये कहाँ से होती है बातें? ये परिवार से ही होती हैं, क्योंकि परिवार से ही देख के बच्चे सीखते हैं। लेकिन पुतन परी को यहाँ पर पेशेंस रखनी चाहिए थी। अगर जो है हैंड ओवर किया जा रहा था चैनल, तो अंकु जीजा को फोन कॉल पर वो बात कर सकती थी, है ना। चलिए ये बातें भी हो गई। लेकिन अब बात ये भी आती है कि सास का अगर स्माइली फेस नहीं है तो वो टिपिकल सास है, वो शशिकला है। शशिकला है, जहाँ फिर एक दो ऐसे और करेक्टर थे वो है। भैया ऐसे तो नहीं होता, है ना। वो पुराने जमाने चले गए जब बहुएं सहती थी। आज की बहुएं सहती नहीं है। आज की बहुएं जो है वो बात करती हैं, लेकिन कई बहुएं ऐसी हैं जैसे मेरी बहन जैसी कि वो जवाब ही नहीं दे पाती। लेकिन हम फैमिली भी जाके उनके घर में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करने चले जाते हैं। 1 साल से हम लोग दिल्ली में ही हैं, तो वो भी दिल्ली में ही है, लेकिन 1 साल से वो हमारे घर भी नहीं आई हैं। ये नहीं कि हमारे घर में सहूलतें नहीं है, सब सहूलतें नहीं है, लेकिन हाँ उनके घर जैसी सहूलतें हमारे पास नहीं है, ठीक है। बच्ची बीमार थी, आप सब लोगों की दुआ से आज वो ठीक है, जिस वजह से हम भी उसको अपने घर लेके नहीं आ रहे। लेकिन इंटरफियर करती हैं उसकी मम्मी लोग भी उनकी पर्सनल लाइफ में, जो हस्बैंड वाइफ की पर्सनल लाइफ होती है उसमें वो इंटरफियर करती हैं।
वो बच्चे आपस में बैठ के बात भी नहीं कर सकते हैं, मॉम इन लॉ जो है दरवाजा पीटना शुरू कर देती हैं। क्या पुत्तन परी ने ये सब चीजें झेली हैं? फिर भी हम अपनी बच्ची को कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें ये सब चीजें जो है अभी इग्नोर करनी पड़ेगी, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, तुम इन सब चीजों को में अभी ध्यान मत दो। मतलब जिनको घर बसाना होता है ना, उनकी बातें ही और होती है, उनके नजरिए कुछ और होते हैं। ये नहीं कि बेटी आ जा तू, हम तेरी सपोर्ट में है, चल भर हमारे घर के राशन के डिब्बे, तू चल हमारा खर्चा उठा तू। बेटी को भी ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि घर बसाया जाता है, बार बार घर भी नहीं बसते हैं, ठीक है। प्यार एक बार होता है, बार बार प्यार भी नहीं होता है ना। तो यही वो बातें हैं ना। मॉम ने कीचड़ उड़ाया होता, लाइव तो कभी नहीं करी है नन्नू जीजा की मॉम ने, और ना ही कभी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने रिश्तों को लेके आई है वो, है ना। टिपिकल मॉम, टिपिकल सास। तो भैया नेक्स्ट जो अगर टिपिकल सास ये नन्नू की मम्मी है, तो फिर टिपिकल सास जो है डीजे मैया भी है, वो भी तो सास है। वो तो दो एक मोटू बिटिया की बहू जो है वो, है ना, उसकी सास है वो। एक नन्नू जीजा जो दामाद है, उनकी सास है वो। तो वो पांचों उंगलियां बराबर भी कैसे बना रही हैं जहाँ पर, ये मैं पूछना चाहती हूँ। डीजे मैया वो चाहती हैं कि जैसे मोटू बिटिया हमारी प्यारी सी बहू है, वैसा ही नन्नू जीजा जो है बन जाए, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अब जैसे कि जूठी को ले लिया जाए, फेक स्माइल के साथ आती हैं यहाँ पर, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, कई बार तो मेरा भी दिल पिघल जाता है, नहीं ये सच बोल रही है ना। लेकिन सडनली अच्छे बनते बनते 10, 15, 20 मिनट में उसका असली चेहरा भी सामने आ जाता, खुसखुसाने वाला, जमीन पर बैठ के बातें करने वाला, दीवार का सहारा लेकर बोलने वाला, वो चीज़ें भी सब बहुत खुसखुसाने वाली समझ में आ जाती हैं। इमेजिनेशन कर लेती हूँ, मैं खुद ही वहीं पे चली जाती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। तो यही वो बातें हैं। और सेकंड, मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि सासें इतनी बुरी नहीं होती हैं। ठीक है, आपके रिश्तों में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, लेकिन उसमें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि वो आपके हस्बैंड हैं, हस्बैंड रहेंगे। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अगर अलग भी होना है तो सेपरेट भी होना है तो साइलेंटली हो जाओ। यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं लेके आओ, अपने अच्छे जो है वही एपिसोड लेके आओ, जैसे नन्नू जीजा लेके आ रहा है। लेकिन पुत्तन परी के पास भी शायद कंटेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए दीवार से अलमीरा का सहारा लिया गया है। तो चीज़ें जो हैं, बातें आप लोगों के सामने हैं। दुनिया का मुंह बंद करवाने के लिए एक ही रास्ता है कि रिश्तों की रिस्पेक्ट करें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बच्चों से प्यार करें। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। जो आप लोगों ने पास्ट में झेला है, आप दोनों की फैमिलियों ने, जो कि सेम फैमिलियों में मैटर है कि दोनों लोगों के ही पापा नहीं हैं, तो कम से कम उस चीज़ को तो आप लोग समझते। यहाँ पर नन्नू जीजा की मी को तो पेंशन भी नहीं आ रही है, तो बताना चाहती हूँ पंजाब में जो है पेंशन लग सकती है नन्नू जीजा की मम्मी की। मेरे मम्मी की लगी हुई, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 2500 उनको पेंशन आती है ना। तो नन्नू जीजा के मम्मी की भी लग सकती है पेंशन, ठीक है। तो चलिए, ये थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये बता दिया। और दूसरा ये बताना चाहती हूँ कि कल को गुलाब सिंह की भी शादी होनी है, ठीक है। उसकी भी चंपा चमेली आनी है। क्यों? उसके मतलब उसके दिल पे, मतलब छाती पे मूंग की दाल दली जा रही है। क्यों दल रही है? ये दोनों लोग मूंग की दाल और झूठी यहीं पे रहना पसंद कर रही है। वहाँ जाएगी तो मैंने कल ही बोला, एंग्जाइटी हो जाएगी, पथरी का दर्द उबर के आ जाएगा, दिल का दर्द जो है बाहर उबर के आ जाएगा। ऐसी ही बातें हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, अपनी बॉडी को, जूठी के ऊपर बात कर रही हूँ और जूठी के साथ साथ बहुत सारी लेडीज़ को मैं भी यहाँ से कुछ सीखने को मिले कि देखिए, आप जो है अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो, लेकिन दिल को डिटॉक्स कैसे करोगे? अपने मन को डिटॉक्स कैसे करोगे? तो इसलिए मैं पुत्तन को पहले ही बोल चुकी हूँ, पुत्तन बहुत अच्छा काम कर रही थी, योगा कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, तो वही चीज़ें उसको अभी भी करनी चाहिए। जूठी जो है वो वॉक ही कर सकती है, लेकिन दिल को डिटॉक्स नहीं कर सकती, क्योंकि इन चीज़ों में उसका ध्यान ही नहीं है। लेकिन पुत्तन परी का था, वो बहुत अच्छा चल रही थी, अच्छा परिवार मिला था, सब चीज़ें बहुत अच्छी मिली थी, भगवान की कृपा थी। सेम प्रोफेशन था हस्बैंड वाइफ का, इन लॉज अच्छे मिले थे। छोटी छोटी बातें जो हैं तूल पकड़ लेती हैं, राय का पहाड़ भी बन जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें रिश्तों में, मैंने पहले ही बोला है, इग्नोर करके चलना पड़ता है। और मैंने ऐसी ऐसी क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करी है ना। कहीं बर्दाश्त करना पड़ता है, कहीं चुप रहना पड़ता है,
तो ये सब चीज़ें करी होती तो आज बहुत ही अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा ये मेरे, जहाँ फिर मैं भी जहाँ पे गलत हूँ इमोशनली, मैं यहाँ पे वीक भी हो सकती हूँ, है ना, जहाँ फिर मैं पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो गलत हो सकता है कि मुझे लगता है कि कल जो मेरा टाइटल था उसमें मैंने लिखा है ना ये आ जाओ लौट के तुम, है ना, तो कहीं ना कहीं वो आंखों में मैंने उसके देखा है कि वो चाहती है कि एक बार जो है नन्नू जीजा उसको बुला ले। भैया देखिए, जब पहले इनका ये सब चीज़ें हुई थी तो वो सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में सब लोगों ने देखी भी है, पढ़ी भी है, कई लोगों ने तो स्क्रीनशॉट लेके उसके ऊपर वीडियो भी बना दी थी, है ना, जिसमें नन्नू जीजा ने कहा था, आप लोगों को ही पता, पुतन परी जो है फेक आईडी से वहां पर सबको रिप्लाई दे रही थी और झूठी भी, है ना, तो उस चीज़ के लिए नन्नू जीजा ने कहा था यहाँ बात करने का सोशल मीडिया के ऊपर कोई फायदा नहीं है, जैसे तुम गए थे वैसे तुम वापस आ जाओ। तो वैसे वो वापस आ भी गई थी, आप लोगों ने ये चीज़ें देखी है ना। जब लास्ट टाइम, इस टाइम नहीं, लास्ट टाइम जब चांदपुर चली गई थी जूटी के पास पुतन परी, है ना, तो वो आ भी गई थी, तो भी मुझे उसकी आंखों में थोड़ा सा ऐसे लगा। लेकिन अब जो है ना, आना ऐसे बुलाना भी नन्नू जीजा का गलत होगा और तुम्हारा आना भी गलत होगा। तो जैसा उन्होंने बोला है कि लीगल प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है, ऐसा उन्होंने अपने एपिसोड पे बोला है, तो उसी चीज़ को लेके तुम भी चलो पुतन परी। वैसे तुम्हारी आंखों में मैंने देखा है, वो खुशी भी देखी है जब नन्नू जीजा का तुमने नाम लिया, और अभी जो है वो दुख भी देखा है कि तुम्हारा दिल कहता है आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। तो ये चीज़ जो, ये दर्द जो है मैंने पुतन परी की आंखों में देखा। मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वाकई में अगर ये लोग एक हो जाते हैं तो हमारी वाईटी फैमिली और मेरे दिल की खुशी जो होगी ना वो लेवल ही अलग होगा, क्योंकि इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बाकी लोग भी देख रहे हैं, वो बाकी लोग भी इनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे। जान कि न्यूली कपल जो हैं कि अपने रिश्तों को टाइम दीजिए, पहले रिश्तों की मतलब रिस्पेक्ट करें रिश्तों की, अपने बड़ों की और बच्चों से करें प्यार। तो यही है हमारे चैनल की आवाज़, ठीक है, सच का दीजिए साथ, झूठ के ऊपर ज़्यादा देर नहीं टिक सकती बुनियाद, है ना जी, एक कविता ही बन गई ये तो, है ना। तो यही वो बातें हैं। तो बाकी ये है कि दर्द तो कहीं ना कहीं पुतन परी को भी हुआ होगा नन्नू जीजा के वर्ड से। तो वही है कि गुस्से में कई बार बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन गुस्सा करना ही क्यों। आप लोग, मैंने कहा ना, अपने मन को डिटॉक्स करें, कर सकते हो तो दिल को अपने मन को डिटॉक्स करें। उसके लिए मैं जल्दी आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 1 वीक जो है वो वेट करना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छे एपिसोड लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। न्यू मम्मी को टिप्स तो मिलेंगे, लेकिन रिलेशनशिप को कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए भी मैं टिप्स जरूर से दूंगी। और ये चीज़ें मैंने कहाँ से सीखी हैं, ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को जरूर से बताऊंगी। यही था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।